Hello guys, so welcome back in this new video lecture number 9 और today we will discuss about the electrochemical series। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम उसी पे डिस्कस करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, रेडॉक्स पोटेंशियल था और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, मानक इलेक्ट्रोड वो सब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर वो आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखिए, उसको देखने के बाद ये वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजी तो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, वहां से क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो कॉपी पर निकाल लीजिए और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग ऑन कैम्पस एंड ट्रांसफर। स्टार्ट करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? तो विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापा गया वो मापा गया कि 0.00 वोल्ट। ठीक है, जो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड वो ई नॉट वो कितना होता है 0.00 वोल्ट। ठीक है, माप लिया, आप ही गए मापने, ये समझ लो, आप ही मापने गए, मापा कि 0.00 वोल्ट आया। फिर सोचा दूसरे का मापते हैं, मापा कॉपर का, सोचा कॉपर का मापते हैं, तो देखा कि हाइड्रोजन से थोड़ा बढ़ के आया 0.3 वोल्ट इतना आया। फिर दूसरे का मापा, मरकरी का मापा, देखा मरकरी का आ रहा है मान लो कुछ 0.36 ऐसे वगैरह आ रहा है। तो क्या किया इन्होंने कि जितने हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिनका जिनका आ रहा था उनको नीचे रख दिया, जैसे Cu, Hg, Ag, Pt, Au। ठीक है, इन्होंने देखा कि जिनका इलेक्ट्रॉन भी वो हाइड्रोजन से ज्यादा है उनको बनाते गए। तो देखा कि हाइड्रोजन से Cu का इतना ज्यादा, फिर हाइड्रोजन से Hg का और ज्यादा, हाइड्रोजन से Ag का और ज्यादा, हाइड्रोजन से प्लेटिनम का और ज्यादा। मतलब हाइड्रोजन का जीरो था और इधर इलेक्ट्रॉन भी वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसमें इन्होंने अरेंज कर दिया। ऐसे देखा कुछ और एलिमेंट को उठाया, लिथियम उठाया, सोडियम उठाया, पोटेशियम उठाया, देखा लिथियम का बहुत कम तो ऊपर रख दिया जाके। तो इधर क्या है, जितना भी देखो जिसका जिसका ज्यादा था इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से उनको नीचे रख दिया गया और जिनका कम था इलेक्ट्रॉन वो माइनस का उनको ऊपर रख दिया गया। ठीक है, तो क्या होता है हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के सापेक्ष जितनी भी धातु हाइड्रोजन के ऊपर रखी उनका इलेक्ट्रॉन वो कम था, किसके सापेक्ष, हाइड्रोजन के सापेक्ष, इसके सापेक्ष हाइड्रोजन के सापेक्ष, तभी उन्हें हाइड्रोजन से ऊपर रख दिया गया। ठीक है, और जितनी भी एलिमेंट या जितने भी मेटल जिनका इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा था उनको कहाँ रख दिया गया, नीचे रख दिया गया। ठीक है, रख दिया गया, हाइड्रोजन से नीचे रख दिया गया। तो उसी के आधार पर ये कमी श्रेणी मिल जाएगी। अगर मान लो मैं ऐसे जैसे मान लो Ni यहाँ पे Li Na Ba और यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन रखा और Cu Hg Ag जो भी है। ठीक है, ये अच्छा मैंने रख दिया यहाँ पे। तो ये हाइड्रोजन का तो 0.00 वोल्ट है ना, हाइड्रोजन का कितना है 0.00 वोल्ट। तो क्या हो गया, एक सीरीज हमें मिल गई। क्या मिल गई, सीरीज। ये देखो श्रेणी टाइप की मिल जाती है, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। डेफिनेशन बनाना तो बहुत अच्छे से बना लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका इलेक्ट्रॉन भी माइनस का, इसका माइनस का, इसका माइनस का बहुत ज्यादा, इसका माइनस का थोड़ा कम, इसका माइनस का उससे थोड़ा कम और यहाँ पे प्लस का सबसे ज्यादा। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर मानक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम बना सकते हैं कि विभिन्न धातुओं को उनको बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन पर रखने पर हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, आप डेफिनेशन में इतना लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे कि विभिन्न धातुओं को उनको बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा स्टैंडर्ड वाला मानक इलेक्ट्रॉन विभव वो 0.00 वोल्ट होता है। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के सापेक्ष व्यवस्थित किया गया। ठीक है, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को किसके सापेक्ष बनाया गया, हाइड्रोजन के, क्योंकि हमने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाले हैं। जो भी हाइड्रोजन से ज्यादा था जिनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उनको नीचे बढ़ाते गए रखते गए और जिनका कम था उनको ऊपर बढ़ाते गए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा मतलब इसमें से Cu Hg Ag Pt Au सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका है, तो आप बताएंगे सबसे नीचे वाला Au का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी, बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे बना के आएंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते आएंगे और क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसको विस्तार में बताइए तथा इसके प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा कुछ उपयोग भी दीजिए। इसके उपयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है,
तो आप किस प्रकार से इसे करते आएंगे देखते हैं आगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं किस प्रकार से लिख के आएंगे। ये इतना लिखेंगे आप, उसके बाद क्या लिख के आएंगे वो देखते हैं आगे। चलो नोट करो। हाँ, तो देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और किस प्रकार से आप इसे बोर्ड एग्जाम में बना के आएंगे और किस प्रकार से लिख के आएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है। किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी मैंने आपको बताया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव पे रखने पर अरेंज करते हैं जब हम, तब एक हमें श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखते हैं यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर जो एलिमेंट रखा है वो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड। ठीक है, ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर रखे। ठीक है, जो हाइड्रोजन का हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0.00 वोल्ट रखा है। ये सभी धातुएं इधर लिखी हैं और ये उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखे हैं। इन्हें आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर रखा है, कौन सा एलिमेंट नीचे रखा है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये अच्छे से याद है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे रखा है, किसके ऊपर रखा है और किससे नीचे रखा है, तो आप इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखेंगे, सबसे ऊपर कौन सा रखा है, लिथियम, फिर क्या रखा है, सबसे नीचे गोल्ड। देखो जो हाइड्रोजन से नीचे ये उपस्थित है, कौन कौन सी हाइड्रोजन के नीचे की याद रखेंगे आप, कापर, Hg, मरकरी, Ag, प्लेटिनम, सोना या गोल्ड। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि इतनी 1 2 3 4 5, ये जो 5 मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से नीचे रखे हैं और इनका जो मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। देखो इसका कितना, प्लस 0.3 वोल्ट, इसका प्लस 0.79 वोल्ट, इसका प्लस 0.80 वोल्ट, प्लस 1.20 वोल्ट, प्लस 1.50 वोल्ट। तो आप ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं टॉप टू बॉटम, देखो यहाँ से जब हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोड विभव है वो इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता जाता है। तो तभी तो हमने लिखा है कि तत्वों या धातुओं को उनको बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के अरेंज करने पर हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे लिथियम, और सबसे जो नीचे है बॉटम में वो कौन सा है, गोल्ड। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसके कुछ लक्षण देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या क्या लक्षण आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा बोर्ड एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 4 प्रमुख लक्षणों के बारे में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए, देखो क्या होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या क्या चीजें बढ़ती हैं, क्या क्या चीजें घटती हैं, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु आयनों की बढ़ती हुई अपचयित होने की प्रक्रिया। ठीक है, धातु आयनों ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो उनके अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अभी ये क्या होता है कि अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अपचयन कब होता है, मैंने आपको बताया कि अपचयन तब होता है जब कोई धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो आप पे नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज आता है तो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाती है, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो क्या होता है, अपचयन। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, या ये कह लीजिए अपचयित होने की क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब अगर हम कहें लिथियम, जैसे मैं आपसे पूछूं कि लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इन तीनों में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, तो आप क्या बताएंगे कि ये वाला सोडियम क्या है, जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो ना धातु आयनों की बढ़ती हुई अपचयित होने की प्रक्रिया, मतलब आप अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो सबसे ऊपर लिथियम है तो लिथियम की कम होगी, फिर पोटेशियम उसके नीचे तो उसकी उससे ज्यादा, और सोडियम की सबसे ज्यादा। देखो सोडियम यहाँ पे रखा है ना, तो ये बात है। ठीक है, तो अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो धातुओं को ग्रहण करने की, ठीक है, धातु जो होंगे वो इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता उनकी बढ़ती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, इसका मतलब उनके अपचयित होने की क्षमता या प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आगे देखते हैं, दूसरा क्या है, धातु की बढ़ती हुई आक्सीकारक क्षमता, मतलब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो उनकी आक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है। अब ये तो आपको पता है कि आक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। आक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनका खुद का तो अपचयन होता है लेकिन वो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं, वो आक्सीकारक होते हैं। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि क्या है,
इनकी जो होती है धातु आयनों की बढ़ती, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनका खुद का तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, लेकिन अगर इनका खुद का अपचयन तेजी से हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीकरण भी ये कर देंगे। तो ऊपर से जैसे ही नीचे आएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, मतलब दूसरे को ऑक्सीकृत करने की क्षमता भी इनकी बढ़ती जाएगी। तीसरा, धातु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, धातुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, और देखें, और इसका अगर आप अपोजिट करना चाहें तो अगर आप नीचे से ऊपर कहेंगे तो कह देंगे घटती जाती है। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एक बात और ये भी देख लेंगे, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जो धन विद्युतीय लक्षण होगा, क्या होगा, धन विद्युतीय लक्षण, वो तो घटता जाएगा, लेकिन जो ऋण विद्युतीय लक्षण होगा वो बढ़ता जाएगा। देखते हैं ऋण विद्युतीय धन विद्युतीय क्या लक्षण होता है। ठीक है, अब आप पहले ध्यान से देखो, मैं आपसे बोलूं कि इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कौन सा मेटल सबसे जल्दी क्रिया करेगा, तो आप बोलेंगे लिथियम। ठीक है, आप ध्यान रखें कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें नीचे से ऊपर जाने पर सक्रियता बढ़ती है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर रासायनिक सक्रियता बढ़ती है। ठीक है, तो हम अगर पूछे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम में कौन सा ज्यादा सक्रिय है तो आप बताएंगे लिथियम ज्यादा सक्रिय है। कौन ज्यादा सक्रिय है, लिथियम, क्योंकि लिथियम सबसे ऊपर रखा है। हम अगर यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी क्या होती है, रासायनिक सक्रियता बढ़ती जाती है। पहले एयू से ज्यादा प्लेटिनम की होगी, प्लेटिनम से ज्यादा सिल्वर की होगी, सिल्वर से ज्यादा मरकरी की होगी, इसी प्रकार सबसे ज्यादा किसकी होगी, लिथियम की। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी, आप इसे अच्छे से लर्न कर, और इसको लर्न करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये आपके माइंड में होनी चाहिए। अभी आगे इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और अगर आपको पता है कि हाँ लिथियम कहाँ पे रखा है, सोडियम कहाँ पे रखा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बीच में होता है सोडियम, तो आप अच्छे से वो क्वेश्चन बना पाएंगे। इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान रखिए, और इसे रख, ये रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत याद भी कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो बस आपको ये याद रखना है कि हाँ लिथियम रखा है, पोटेशियम रखा है, बेरियम रखा है, स्ट्रोंशियम रखा है, कैल्शियम रखा है, सोडियम रखा है। इस प्रकार से आपको लर्न रखना है इस सीरीज को। आप एक दो बार देखेंगे अच्छे से तो आपको लर्न हो जाएगी, बहुत इजी है। लिख बार सार कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम, या आप कोई भी ट्रिक भी बना सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही अच्छे से इसे लर्न कर लीजिए। और देखते हैं अब इसके आप लक्षण में लिख के क्या आएंगे, ये देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे फिर लक्षण, लेकिन इसके प्रमुख लक्षण निम्न है। कौन कौन से, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, देखो जो जो मैंने आपको यहाँ बताया वही आपको लक्षण में लिख देना है। लक्षण का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज की विशेषताएं ना, किसी चीज की विशेषताएं, तो आपको विशेषताएं बतानी है इसकी, इसकी क्या क्या विशेषताएं। तो एक विशेषता आप यहाँ लिख सकते हैं कि जब हम इस श्रेणी को बनाते हैं तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव का बढ़ता हुआ क्रम रखते हैं, ये बात आप लिख सकते हैं। देखो तो पहला लक्षण लिखेंगे, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो मानक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको बता दूंगा। अगला, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, वही सेम चीज लिखिए। थर्ड पॉइंट है, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाती है, मतलब ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, तो इसका मतलब ये आप खुद तो अपचयित हो जाते हैं लेकिन दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं, ये भी क्षमता बढ़ती है। तो तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाएगा, मतलब ऋण विद्युतीय लक्षण का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ जैसे ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है लिथियम, मैं आपसे पूछूं कि जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कब करेगा, तो आप कहेंगे ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, तो आप कहेंगे सर ये सोडियम हमारा जल्दी ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, यही बात है। तो देखो अगर ये Na है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या बनाएगा, हाँ ये तो बताइए कि Na के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ये तो होगा कि Na अगर क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वैसे तो मेटल धातुएं देती हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, लेकिन मान लो अगर Na ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो Na नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना।
ठीक है। तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया। अब नेगेटिव चार्ज दिया मतलब विद्युत कैसा लक्षण आ गया, विद्युत ऋणात्मक लक्षण। कैसा लक्षण आ गया इसके ऊपर, जिसके ऊपर नेगेटिव हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, ऋणात्मक लक्षण आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक लक्षण। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे क्या होता जाएगा, विद्युत ऋणात्मक लक्षण बढ़ता जाएगा। अगर मैं पूछूं कि स्ट्रोंशियम और कैल्शियम में किसका विद्युत ऋणात्मक लक्षण ज्यादा है, तब आप कहेंगे सर स्ट्रोंशियम और कैल्शियम में कैल्शियम का विद्युत ऋणात्मक लक्षण ज्यादा है, क्योंकि कैल्शियम जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कंपेयर टू किसके, स्ट्रोंशियम के। क्योंकि ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे क्या होता जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। अब आप अगले पॉइंट में इसका उल्टा लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है अगर विद्युत ऋणात्मक लक्षण बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो विद्युत धनात्मक लक्षण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये तो मतलब इधर आप जो लिखते हैं उसका उल्टा भी लिख सकते हैं तो ज्यादा लक्षण हो जाएंगे। और जितना अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट बना के लिखते हैं, तो उतने अच्छे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इधर आप ऐसे लिख लीजिए, तो इसके उल्टा भी लिख दीजिए, तब आपको बहुत ही अच्छे से अच्छा मतलब आपका हो जाएगा। तो क्या करेंगे, और एक पॉइंट ये वाला जरूर लिखेंगे, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर ऋण विद्युतीय लक्षण तो बढ़ता है, मैंने बता दिया। अगला पॉइंट है, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक सक्रियता क्या होती है, घटती जाती है। अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तब रासायनिक सक्रियता घटती जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, प्लीज माइंड इट। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होगा, ये मत कहना कि बढ़ती है, क्या होती है, घटती है, क्या, रासायनिक सक्रियता। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, रासायनिक सक्रियता बढ़ती जाती है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं ये लिथियम रखा है, ये पोटेशियम रखा है, ये सोडियम रखा है, और मान लो ये कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नहीं कोई भी एलिमेंट है, मैं तीनों से क्रिया करा रहा हूँ, मैं आपसे पूछूं कि सबसे जल्दी क्रिया कौन सा करेगा, तब आप कहेंगे कि लिथियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जल्दी क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे, सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है लिथियम। और पूछें कि सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव एलिमेंट हमारा है Au, गोल्ड। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और एक पॉइंट ये याद रखेंगे, यहाँ पे आप जोड़ लेंगे कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड, ये सभी इलेक्ट्रोड विभव नहीं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव में पढ़ा चुका हूं क्या होता है कि जब किसी क्या, जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना होता है 1 atm, और उसकी जो कॉपर सल्फेट या जो भी लवण का विलयन लेते हैं उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। ठीक है, तो क्या मतलब, जब किसी धातु के क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके लवण के विलयन जिसकी सांद्रता 1 मोलर होती है उसमें डालते हैं तो क्या होने लगता है, एक विभव उत्पन्न होने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तो क्लियर है सबको। एक बात याद रखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव में, जिससे अगर मैंने जिंक की छड़ डालनी है तो किसके विलयन में डालनी है, इसी के लवण के विलयन, मतलब जिंक सल्फेट के विलयन में। ठीक है, अगर मुझे Fe की छड़ डालनी है तो किसमें डालेंगे, FeSO4 के विलयन में। Ag की छड़ डालनी है तो AgNO3, ये भी क्या है, इसका लवण है, तो इसके विलयन में डालेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसका अगर हम छड़ लेंगे उसी का लवण का विलयन लेंगे, तभी तो इलेक्ट्रोड विभव आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट आप ऐसे बना के लिख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा, धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा या घटेगा। श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। हाँ, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा धन विद्युतीय लक्षण किसका है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा धन विद्युतीय लक्षण है लिथियम का। और पूछे सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय लक्षण किसका है, तो आप बताएंगे सर गोल्ड का। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके लक्षण हैं इंपॉर्टेंट, और आप इससे कुछ लक्षण और भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी इतना इनफ है, अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये क्या है, धातुएं हैं, ये उनका E0 है, क्या है, E0। E0 मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, और ये एक बात ये भी पॉइंट याद रखना, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगी, तो ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक सक्रियता घटेगी और नीचे से ऊपर जाने पर रासायनिक सक्रियता बढ़ती जाती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात ये रखेंगे, ये जितना भी ये जो सीरीज रखी गई है वो किसके आधार पर रखी गई है, हाइड्रोजन के आधार पर, क्योंकि हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड विभव को 0.00 वोल्ट रहता है,
ये हाइड्रोजन से ऊपर सब जीरो से कम वाले हैं और ये सब जीरो से ज्यादा वाले हैं। जिसका इलेक्ट्रोड विभव जितना ज्यादा होगा वो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। मतलब जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। ये बात आप अच्छे ध्यान रखें, इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं, मानक अपचयन विभव। अपचयन का मतलब उसके अपचयित होने की प्रकृति, और अपचयित होगा तो दूसरे को ऑक्सीकरण भी जल्दी कर देगा, जल्दी ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो जो अच्छा अपचायक होगा, ठीक है, वो दूसरे को क्या कर लेगा, जो जल्दी मतलब जो अच्छी तरीके से अपचयित होगा वो दूसरे को अच्छी तरीके से ऑक्सीकरण कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, जो एप्लीकेशन होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप हेडिंग लगाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो क्या क्या होते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। पहला आपको पता है रासायनिक सक्रियता, नंबर 1 पे क्या है, रासायनिक सक्रियता। अभी मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, तीसरा अपचायक प्रवृत्ति, चौथा है धन विद्युतीय लक्षण, फिफ्थ है हमारा ऋण विद्युतीय लक्षण, और हमारा जो सिक्स्थ है, और भी बहुत से हैं, हमें कुछ मेन पढ़ने हैं। सिक्स्थ है हमारा विस्थापन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं। क्या पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पढ़ना है। और ये क्या है, ये जो विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो अभी इनमें हेल्प करेगी। ये क्या है देखते हैं। पहला आप देखेंगे रासायनिक सक्रियता, नंबर 1 कौन सा देखेंगे, रासायनिक सक्रियता, ठीक है। तो रासायनिक सक्रियता क्या होती है ये देखेंगे पहले। क्या होती है रासायनिक सक्रियता, कि कोई भी, ठीक है, कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल के प्रति कितना एक्टिव है। ये तो बोलते हैं कि मतलब कोई अगर ये मेटल लेकर रखिए, ये मेटल रखिए, तो ये वाली मेटल इस वाली मेटल से कितनी जल्दी बॉन्ड बनाएगी, कितनी जल्दी रिएक्शन करेगी, उसी को तो बोलते हैं उसकी क्या, इलेक्ट्रॉनिक या जो भी सक्रियता। रासायनिक क्या बोलते हैं, रासायनिक सक्रियता। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, सक्रियता बढ़ती है कि घटती है, हाँ घटती है। और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो रासायनिक सक्रियता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो आपको यही लिखा है, ठीक है, क्या करना है, तो यही आपको बताना है। तो ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होगी वो हमारी हेल्प करेगी ये बताने में कि कौन सा मेटल ज्यादा सक्रिय है, कौन सा मेटल कम सक्रिय है। तो ये एक इसका उपयोग हो गया ना, यूज हो गया ना, ये इसका फायदा हो गया, लाभ हो गया किसका, विद्युत रासायनिक श्रेणी का, कि ये आसानी से हमें बता देगी। जैसे हमें 5 एलिमेंट दे देता, मान लो Cu, Hg, Ag, Pt, Au, ऐसे हमको 5 एलिमेंट दे दिए उसमें। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि इनमें से सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है, या इनकी सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। ठीक है, तो क्या करेगा, अब आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, विद्युत रासायनिक श्रेणी की, क्योंकि वही हमारी हेल्प करेगा कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा सक्रिय है, कौन सा कम सक्रिय है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आप अच्छे से क्या कर पाएंगे। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद इसका बताता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे CuHg AgPta, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक सक्रियता क्या होती है, घटती जाती है, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है, इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और इसकी सबसे कम, क्योंकि ये सबसे नीचे होता है तो सबसे नीचे है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो रासायनिक सक्रियता होती है वो बहुत ही कम होती है, जबकि इसकी सबसे ज्यादा होती है इन पांचों में। ठीक है, इन पांचों में सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और इसकी सबसे कम। इसी प्रकार से हमसे दूसरा, अगर हम दूसरी बात करेंगे आक्सीकारक प्रवृत्ति। अब आक्सीकारक प्रवृत्ति क्या होती है ये देखते हैं। आक्सीकारक प्रवृत्ति क्या होती है,
देखो आक्सी कारक क्या मतलब क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन पे चर्चा की थी। ठीक है, तो उसमें आक्सी कारक क्या होता है? देखो आक्सी कारक वे पदार्थ होते हैं जो खुद तो अपचयित होंगे और दूसरे को क्या कर देंगे, आक्सीकृत कर देंगे। अगर कोई खुद अपचयित हो रहा है, जैसे खुद कोई कैसे अपचयित होता है देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक Na है, ये कब अपचयित होगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले ली, समझ लो ये बात। मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे Na कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे नेगेटिव आ गया नेगेटिव। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर मैं यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो कितनी है? 0 0 है ना, फ्री है। यहाँ पे -1, अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना हो रहा है? -1 बढ़ रहा है घट रहा है? 0 से -1 छोटा होता है, इसलिए क्या है, घट रही है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? घट रही है। और मैंने आपको पढ़ाया जब ऑक्सीडेशन नंबर जब भी घटेगी तब वहां पे क्या होता है? अपचयन। हमेशा क्या होता है? अपचयन होता है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगी तो क्या होता है? अपचयन होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ? अपचयन हो रहा है। इसका मतलब है Na का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? Na का क्या हो रहा है? अपचयन। अब Na का तो अपचयन हो रहा है। अब जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप बताऊं, ये है जिंक, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। में यहाँ पे एग्जांपल ही बताया था। ठीक है, जब जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो कार्बन निकल जाता है और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कार्बन अलग हो जाता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0, फ्री है ना, फ्री स्टेट में जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पे अगर मैं कार्बन की बात करूँ, ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं x -2 बराबर 0, x वाला कितना देगा? +2। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2 और इसकी तो -2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कार्बन फ्री स्टेट में आ गया तो इसकी 0, यहाँ पे जिंक इसकी -2 और इसकी +2। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 0। यहाँ पे कितनी है? 0। और यहाँ पे कितनी है? +2। तो 0 से क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है? 0 से बढ़ रही है। जब बढ़ती है ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन होता है क्या? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में आपको एक बार से फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की कितनी थी? +2। कितनी है? +2। यहाँ पे कार्बन की कितनी है? 0। +2 से घट रही है, कितनी हो रही है? 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बन का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन का अपचयन हो रहा है और इस जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो दोनों, और जिसमें दोनों होते हैं ऑक्सीकरण अपचयन, उसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है? एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो जिंक है, जिंक का खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, लेकिन ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, जिंक का खुद का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण वाला Zn2+ में, लेकिन ये हेल्प कर रहा है किसमें? इस कार्बन का अपचयन कराने में। तो यहाँ पे जो जिंक होगा उसका खुद का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन वो दूसरे को अपचयित कराने में हेल्प कर रहा है। तो वो सभी स्पीशीज जिनका खुद का ऑक्सीकरण होगा लेकिन वो किसी दूसरे का अपचयन कराने में हमारी हेल्प करती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? जो अपचयन कराने में, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक। ठीक है, तो यहाँ पे अपचायक, अपचायक हमारा कौन सा हो गया? जिंक। क्योंकि जिंक का खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन वो दूसरे की हेल्प कर रहा है किसमें? अपचयन कराने में। ठीक है, तो जो दूसरे का अपचयन कराने में हेल्प करते हैं ऐसे कह लो, उनको क्या बोलते हैं? अपचायक। इसी प्रकार जो दूसरे का ऑक्सीकरण कराने में हेल्प करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का खुद का तो अपचयन हो रहा है लेकिन वो हेल्प कर रहा है किसको? जिंक का ऑक्सीकरण कराने में। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकारक अपचयन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। ठीक है, तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्या होती? ऑक्सीकरण प्रवृत्ति नहीं बोली मैंने, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति या ऑक्सीकृत प्रवृत्ति नहीं बोली। देखो यहाँ पे समझ लो पहले, ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत प्रवृत्ति, या मुझे यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीकृत प्रवृत्ति। ये तो ऑक्सीकृत प्रवृत्ति क्या होती है? मतलब खुद का ऑक्सीकरण होना, खुद का ऑक्सीकरण होना। और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति मतलब, ऑक्सीकारक का मतलब ये उसका खुद का थोड़ी ऑक्सीकरण होगा, वो दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा। क्या कराएगा? दूसरे का ऑक्सीकरण कराएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीकृत प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि वो खुद ऑक्सीकृत हो रहा है, और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का मतलब ये हो रहा है कि उसका खुद का अपचयन हो रहा है लेकिन वो दूसरे का क्या कर रहा है? ऑक्सीकारक, दूसरे के लिए ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है, दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा है। ये बात समझ लो। ठीक है, तो क्या है? देखो ध्यान से, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति मतलब, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति मतलब उसका खुद का तो क्या होता है? अपचयन। और अपचयन कब होता है? जब नीचे की तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ,
लिप, बा, एसआर, सीए, एमए, एमजी, एआर, एमएन, जिंक, कार और भी है नीचे, इतना देखते हैं। ठीक है, और भी नीचे भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आक्सीकरण प्रबंध क्या होता है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या बढ़ता है, हमारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब है उसकी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, आक्सीकरण क्षमता भी उसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर वो नीचे से ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा जितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, दूसरे को आक्सीकृत करेगा। क्योंकि उसका खुद का जितना ज्यादा अपचयन होगा वो उतना ज्यादा दूसरे को आक्सीकृत करेगा। यही तो मतलब होता है आक्सीकरण। तो हम कहेंगे आक्सीकारक प्रवृत्ति में क्या होता है, इसकी आक्सीकारक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने में क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या, आक्सीकारक प्रवृत्ति, नॉट आक्सीकृत प्रवृत्ति, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है अपचायक प्रवृत्ति। और जब आक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है तो अपचायक प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। देखो सुन लो, अपचायक प्रवृत्ति घटेगी, कौन सी, अपचायक प्रवृत्ति। लेकिन अपचयन होने की प्रवृत्ति या अपचयित प्रवृत्ति नहीं घटेगी, ये बात ध्यान रखना। अपचायक और अपचयित में अंतर है। अपचयित में क्या होता है, खुद का अपचयन हो रहा है। ठीक है, और अपचायक में क्या हो रहा है, खुद का तो ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन कर रहा है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा है धन विद्युतीय लक्षण। मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। आपको बस यही ध्यान रखना कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। अब जो इलेक्ट्रॉन लेगा, मान लो ये वाला लिथियम ये कम इलेक्ट्रॉन लेगा, पोटेशियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ रही है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऋण विद्युतीय लक्षण होगा ना, नेगेटिव का मतलब ही ऋण। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होने लगता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता। अगर ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता जा रहा है तो धन विद्युतीय लक्षण क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, मतलब घटता जाएगा। ठीक है, ये लिखा है, देखो ये ऋण विद्युतीय लक्षण, उसके बाद धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण क्या, धन विद्युतीय लक्षण घटता जाएगा। अगर ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ तो धन विद्युतीय लक्षण घटता जाएगा। सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय एलिमेंट कौन सा, सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय एलिमेंट, तो जो सबसे ऊपर रखा है वो सबसे कम ऋण है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर ऋण अच्छा माइनस वाला नीचे बढ़ता है ना। तो Au है, उसका जो ऋण विद्युतीय लक्षण है वो सबसे ज्यादा है गोल्ड का, और सबसे कम किसका है, लिथियम का। अगर यही बात मैं कहूँ धन विद्युतीय लक्षण किसका ज्यादा है, तो लिथियम का सबसे ज्यादा धन विद्युतीय लक्षण है और Au का सबसे कम, अपोजिट। तो एक आप याद रखना, दूसरा तो अपने आप याद ही हो जाएगा। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। देखो मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बता देता हूँ कुछ। देखो अभी हम बारी बारी से इन सभी को डिस्कस करेंगे, बस पहले आप अच्छे से इन्हें समझ लीजिए। ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आपने ऐसी अभिक्रिया देखी होगी, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा पड़ा है, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ JnSO4 प्लस Cu, क्या डाल देता हूँ, JnSO4 प्लस Cu। आप देखेंगे आप यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिंक और CuSO4, ये लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ JnSO4 प्लस Cu, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब इसमें से कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी वो अब आप हमें बताएंगे। ठीक है, वो देखते हैं कौन सी रिएक्शन होगी। आपको पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी, या जिंक कॉपर को हटा के या ये बनाएगा JnSO4 प्लस Cu, या यहाँ पे कॉपर खुद जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा Zn प्लस CuSO4। अब ये दोनों रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, इसमें से कोई एक ही सही है। अब वो कौन सी सही है वो हमें कौन बताएगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताएगी। क्या बताएगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इनमें से कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ये हमें बताएगी विद्युत रासायनिक श्रेणी। और हमें पता है, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से आपको लर्न करना, अच्छे से आपको देखना है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को, और अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें से कौन सा होगी कौन सी नहीं, सर ये कैसे पता चलेगा, ये मैं बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा। देखो क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक ये मेन फीचर होता है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर रखा हुआ एलिमेंट वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को बाहर कर सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, जो सबसे ऊपर रखा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर रासायनिक सक्रियता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो देखो
ये जो जिंक होता है वो कहाँ पे रखा होता है, यहाँ पे देखो ये जिंक रखा है, ठीक है, कहाँ पे रखा है, जिंक यहाँ पे रखा होता है, ठीक है। और जो हमारा जो कॉपर रखा होता है, ये वाला कॉपर, कॉपर कहाँ रखा होता है, यहाँ हाइड्रोजन के नीचे, मतलब इससे जिंक से बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर, तो हम बताएंगे क्योंकि जिंक ऊपर है तो ऊपर की तरफ हमारे बढ़ती जाती है रासायनिक सक्रियता। तो क्या होता है, जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। रिएक्टिव मतलब क्रियाशील, कौन ज्यादा है, ये जिंक है, ये कॉपर। मैं आपसे पूछूं कि कौन सा इसमें ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप कहेंगे सर जिंक ऊपर रखा है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। तो देखो जिंक क्या, जैसे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, अब जैसे ही कॉपर सल्फेट का हम विलयन लाएंगे उसमें अगर हम जिंक की कील डाल दें या जिंक को डाल देंगे तो क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो ये इससे जल्दी से क्रिया कर लेगा और कॉपर को हटा देगा। तो ये वाली रिएक्शन वाली फिजिकल हो जाएगी, ये वाली सही हो जाएगी और ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से रिएक्शन दे देगा। और अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी नहीं अच्छे से पढ़ी तो आप क्या करोगे, इसको भी सही मान लोगे, इसको भी सही मान लोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका सब चौपट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी केमिस्ट्री में और हर जगह यूज भी होती है बहुत, और इससे कंपटीशन में बार-बार भी क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड एग्जाम में तो बार-बार के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि रासायनिक सक्रियता क्या होगी, क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ेगी। दूसरा आक्सीकार प्रवृत्त क्या हो जाएगी, आक्सीकृत प्रबल नहीं, आक्सीकारक प्रबल घटती जाएगी। अपचायक प्रबल क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। धन विद्युतीय लक्षण क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता जाएगा। और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है वो मैंने आपको बता दी। अभी विस्थापन अभिक्रिया पे एक और सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। तो ये देखते हैं कुछ इनके लक्षण थे, अब थोड़ा और डिस्कशन करते हैं बस और इसके बाद ओवर करेंगे अपने इस लेक्चर को, देखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आप देखेंगे कि सर ये लिखेंगे कैसे, आ गया तो किस प्रकार से लिखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है, क्योंकि नोट्स तो प्रिपेयर करना ही है। आपके नोट्स ही अच्छे होने चाहिए, ठीक है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। नोट्स अच्छे से बनाओ क्योंकि एग्जाम के टाइम यही नोट्स बस आप एक बार देखेंगे, अगर आपने अच्छे से किया तो आपको सब लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रासायनिक सक्रियता आप डालेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग और नंबर 1 डालेंगे रासायनिक सक्रियता। क्या डालेंगे, रासायनिक सक्रियता, ठीक है। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बोले दे रहा हूँ, आप वही लिख लेना, ठीक है। रासायनिक सक्रियता आप पहले हेडिंग डालेंगे रासायनिक सक्रियता और क्या लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक सक्रियता घटती है। क्या होती है, रासायनिक सक्रियता घटती है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। यहाँ आप इतना ही सीधा लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, रासायनिक सक्रियता घटती है। कि क्या होती है, घटती है। तो अब आप कहेंगे कि अनुप्रयोग में ये लिखा है रासायनिक सक्रियता घटती है कि नहीं, घटती है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। अब ये हेल्प कैसे करता है वो आपको बता दिया। तो आप यहाँ पे पहला क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट आप रासायनिक सक्रियता लिख लेंगे और उसमें आगे ये भी लिख सकते हैं कि जो विद्युत अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है, कोई चीज हमको कैसे हेल्प करे। जैसे अगर ये मार्कर का मैं अनुप्रयोग बताऊं कि इस मार्कर का क्या उपयोग है, तो आप कहेंगे सर इस मार्कर का एक उपयोग है, ये बोर्ड पे लिखता है अच्छे से, ठीक है, पकड़ने में कंफर्टेबल है। तो यही सब आपकी इसकी विशेषता लिखेंगे, ठीक है, कि हमारा क्या यूज है, इस मार्कर का हमारे लैब में क्या यूज है, तो वही बताएं। इसी प्रकार से रासायनिक जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसका रासायनिक सक्रियता के बारे में क्या उपयोग है, रासायनिक सक्रियता में हम कैसे उपयोग करेंगे, तो हम बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम रासायनिक सक्रियता बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा सक्रिय है, कौन सा एलिमेंट कम सक्रिय है। तो आप इसको पहले घड़ी लगाएंगे और बस वही लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक सक्रियता घटती है और नीचे से ऊपर जाने पर रासायनिक सक्रियता बढ़ती है। और कोई दो एग्जांपल लिख लेंगे कैसे, देखो पहले के लिए मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेंगे कौन सा, ये जो जितने ऐसे दूसरा लिखेंगे, पहले लिख लेंगे फिर मैं अभी आपको सब क्वेश्चन कराता हूं। दूसरा आक्सीकारक प्रबल, तो इसमें भी हेडिंग डाल के लिख देंगे आक्सीकारक प्रबल क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लेंगे, नहीं तो बस इन्हें बस याद ही रखना है, केवल याद रखना है कि हाँ इतने काम हमारे बन सकते हैं इससे विद्युत रासायनिक श्रेणी से। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो दिमाग कहाँ जाना चाहिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सोचेंगे हाँ वहीं से होगा ये क्वेश्चन, बस इतना ध्यान रखना। तो आक्सीकारक प्रबल डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि किसी भी मतलब कंपाउंड को आक्सीकृत क्या करने की, आक्सीकृत करने की,
मतलब उसका ऑक्सीकरण कराने की कितनी क्षमता है आपकी। जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी उसको ऑक्सीकरण कराने की बहुत क्षमता है, तो इसका मतलब मेरी प्रवृत्ति ज्यादा है किसको, उसका ऑक्सीकरण कराने में। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति। तो आप लिखना चाहें तो ये लिख भी सकते हैं कि किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कराने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति कहते हैं। और ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये बात आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगला लिखेंगे, तीसरा कौन सा लिखेंगे, अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति क्या होती है, किसी पदार्थ का अपचयन कराने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, उसकी अपचायक प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है। कि कितनी क्षमता है तुम्हारी कि तुम उसका अपचयन करा दोगे, उसी को बोलेंगे तुम्हारी अपचायक प्रवृत्ति। क्या बोलेंगे, अपचायक प्रवृत्ति। और जब ऑक्सीकारक प्रवृत्ति घटती जाती है तो सिंपली अपचायक प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। अगली घड़ी लगाएंगे फिर धन विद्युतीय लक्षण। क्या लिखेंगे, धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, किसी भी, ठीक है, ये बात समझो ज्यादा। धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने की नहीं, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लेने की, देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन लोगे, मान लो ये m है, ये इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। अगर यही इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये बात आप जानते हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं सभी लोग, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज। हम बात किसकी करना है, धन विद्युतीय लक्षण की, प्लस वाले की। तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में धन विद्युतीय लक्षण घटता जाता है, या इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति घटती जाती है, ठीक है। और नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, या धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता जाता है। तो ये आप लिख लेंगे धन विद्युतीय लक्षण है। चौथा क्या होता है, तो धन विद्युतीय लक्षण की डिफिनेशन तो बताओगे ना, किसी पदार्थ या किसी भी धातु को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को उसकी क्या कहते हैं, विद्युत लक्षण कहते हैं। कौन सा, धन विद्युत लक्षण, ठीक है। चौथा क्या है, ऋण विद्युतीय लक्षण। किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, उसकी ऋण विद्युतीय लक्षण कहते हैं। और ऋण विद्युतीय लक्षण इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, ठीक है। अगला विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसी भी लवण के विलयन, किसी भी धातु के लवण के विलयन से उस धातु को विस्थापित करने के लिए, ठीक है, उस धातु को विस्थापित करने के लिए। विस्थापन अभिक्रिया में तो आपको पढ़ा ही चुका हूं, 10th में आपने पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें कोई एक पदार्थ या कोई एक धातु किसी दूसरी धातु को उसके लवण के विलयन से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। इस पे अभी सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है, आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। अब मैं आगे का आपको थोड़े क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से आप इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो तब तक इसे नोट करो, ये बातों को नोट करेंगे, जल्दी नोट कर लो, नोट करेंगे। चलो बढ़े आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो पहले हम अपनी रासायनिक जो भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन करेंगे नंबर 1, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, एयू। आपको इनमें से बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। जल्दी बताएंगे सभी लोग, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इनमें से। दूसरा, इनमें बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, कौन रिएक्टिव। दूसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। यहाँ पे जिंक, कॉपर, एयू, एचजी, पीवी, ठीक है। ये इनमें से बताना है सबसे ज्यादा ई नोट किसका है, सबसे ज्यादा ई नोट किसका। तीसरा थर्ड क्वेश्चन करेंगे एलआई, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैडमियम। इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा अपचायक प्रवृत्ति किसकी है, इसकी अपचायक प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन करेंगे लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम, एयू और जिंक। इसमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा धन विद्युतीय लक्षण किसका है, ठीक है।
ये कुछ क्वेश्चन है तो आप करेंगे, कैसे करेंगे वो दीजिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। अब तो आप आराम से कर ही लेंगे ना इनको। पहले क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, तो यहाँ पे रखेंगे क्या होता है, लिथियम सोडियम, यहाँ पे लिखेंगे लिख बा सा कैल्शियम मन जन, यहाँ पे Mg, सॉरी यहाँ पे होता है Mg, यहाँ पे एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, फिर Cr, फिर Fe, फिर Fe और फिर यहाँ पे कैडमियम, ठीक है। यहाँ और भी नीचे होता है, तो यहाँ पे H आ जाता है, टिन, और यहाँ पे ये ठीक है, ये आगे टिन और लेड, फिर इसके नीचे हाइड्रोजन, फिर कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au, ये होते हैं तो रासायनिक। आपको मैंने बना दिए, आप उससे देख के आसानी से कर पाएंगे, लेकिन आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, जिससे आपको याद, सारे के सारे एलिमेंट नहीं याद है तो कुछ एलिमेंट याद रखिए, जैसे जिंक वगैरह हो गया, नहीं तो याद कुछ करना ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें क्या पूछा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है। तो आपको पता है क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, मतलब इसका मतलब जो सबसे ऊपर होगा उसी की सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होगी। तो यहाँ पे देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, एल्यूम, लिथियम देखेंगे कहाँ पे रखा है, ये जो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता इसकी ही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है देखेंगे यहाँ पे, इसके बाद आता है पोटेशियम, तो उससे कम इसकी, तो आप इनको अरेंज कर लेंगे ना। उसने डायरेक्ट आपसे पूछा है, उसने अरेंज करने को नहीं, अरेंज करने को पूछे तभी आप कर लेंगे। उसका केवल हमें ये बताना है कि किसकी ज्यादा है क्रियाशीलता, तो आप बता देंगे लिथियम की सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे ऊपर रखा है, ठीक है। अगर अरेंज करने को बोले ऑर्डर में, तब आप अरेंज भी कर पाएंगे ना, इसको देख के आराम से अरेंज कर पाएंगे कि किसकी सबसे ज्यादा है किसकी सबसे कम, कर लेंगे आप। दूसरा देखो, अगला क्या है, जिंक, कॉपर, Au, Hg, Pb, इसमें से हमें बताना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट सबसे ज्यादा किसका है। तो हमें पता है ऊपर वालों का माइनस, सबका माइनस होता है, और नीचे वालों का सबसे प्लस, तो सबसे ज्यादा किसका देखते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है। तो देखेंगे सबसे नीचे कौन रखा होगा, Au, ये रखा, Au सबसे नीचे होता है, तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा, ये मिल गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, इनमें से सबसे अच्छा अपचायक कौन है, सबसे अच्छा अपचायक कौन है, ये पूछ रहा है। इनमें से सबसे अच्छा अपचायक कौन सा, हमें पता है ऊपर से नीचे आएंगे तो आक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है। अब आक्सीकारक प्रवृत्ति बढ़ती है, इसका मतलब क्या, अपचायक प्रवृत्ति घटती जाएगी, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर रखा होगा वही होगा सबसे अच्छा अपचायक। देखते हैं कौन सा सबसे ऊपर कौन सा, लिथियम, ये वाला सबसे अच्छा अपचायक है। अगला देखें